आइए, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर है ना। आपका अपना YouTube चैनल जहाँ पर डेली आपको वीडियो मिलता है, पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ एक एक सवालों को बताया गया वीडियो, और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक सीक्वेंस वाइज में मिलता है। तो है ना आपका YouTube चैनल, है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। और ये 7858802889 हम लोगों का डाउट पूछने का एक नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप डाउट अपने भेजेंगे और 31 दिसंबर को आपको उन सभी डाउटों का वीडियो एक साथ मिल जाएगा। टॉपिक हमारा चल रहा था कांस्टेंट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो पहले अभी हम लोग गैप की समझ को समझते हैं और फिर उसके बाद तब क्वेश्चन में आएंगे कि इस गैप का कहाँ उपयोग होगा। ये ऐसे ही समझाने के लिए एक नंबर लाइन खींच दिए हैं। यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +12 है, तो गैप कितने का होगा? 7 का होगा। 5 और 12 के बीच कितने का गैप है? तो 7 का। 5 से 12 तक में 7 गैप है। 5 और -13 के बीच कितने का गैप है? तो 8 का। अब यहाँ देखो +7 और -5 मतलब गैप 12 का हो गया। अब आपका पूछना लाजमी है कि सर ये गैप काला बता रहे हैं, तो गैप एल बता रहे हैं, काला बता रहे हैं एल कि सवाल में टाइम एंड डिस्टेंस में कोई कहेगा 10 मिनट लेट, कभी कहेगा 15 मिनट पहले। तो मान लो कि अगर हमारा राइट टाइम 10 बजे है तो 10 मिनट लेट का मतलब क्या है? 10:10 पर पहुँचे। अब 15 मिनट पहले का मतलब क्या है? 9:45 पर पहुँचे। मतलब यहाँ मेरा 15 मिनट स्टॉक में बच गया, रह गया, और यहाँ 10 मिनट हमको एक्स्ट्रा लग गया। 10 मिनट लेट का मतलब एक्स्ट्रा 10 मिनट आपको लग गया, 10:10। यहाँ पर 15 मिनट अभी आप खड़ा हैं, जब तक 15 मिनट बीतेगा नहीं तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मतलब 15 मिनट पहले ही पहुँचल है, ट्रेन खुलने से 15 मिनट पहले ही आप पहुँचल हैं। तो ट्रेन खुलने से 15 मिनट पहले पहुँचल है तो वेट कीजिए। और 10 मिनट लेट पहुँचे मतलब ट्रेन आपका तो गुजर गया। तो यहाँ 10 बजे पहुँचना था, 10:10 में पहुँचे। तो ये लेट पहले के लिए यूज करेंगे, और इसीलिए ये गैप समझाए हैं कि प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ पर गैप 25 हो जाएगा। अगर दोनों में प्लस रहेगा तो गैप घट जाएगा, लेकिन दोनों में प्लस माइनस रहेगा तो गैप बढ़ जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आएगा। तो इसी के लिए हम गैप को समझा रहे हैं। +5 +12 के बीच 7 का गैप, -5 -13 के बीच 8 का गैप, लेकिन +7 -5 के बीच गैप कितना? तो 12, क्योंकि एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है। और ये यूज कहाँ करेंगे? लेट में, पहले में। प्लस माइनस यूज होगा लेट पहले में। जहाँ लेट होगा वहाँ प्लस लिख दीजिएगा, जहाँ पहले होगा वहाँ माइनस लिख दीजिएगा। दोनों में लेट होगा तो दोनों में प्लस, दोनों में पहले होगा दोनों में माइनस, एगो में लेट एगो में पहले, तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। ये सवाल में जब आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी तक इतना ही समझिए कि गैप का समझ यही है कि 5 और 12 के बीच 7 का गैप, 3 और 13 के बीच 8 का गैप, -5 और 13 के बीच -13 के बीच 8 का गैप, +7 और -5 के बीच का गैप 12 हो गया। साइन जब अलग अलग होगा तो गैप बढ़ जाएगा। अब आते हैं सवाल पे, तब देखिएगा इसी चीज़ का मज़ा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजू जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो नियत समय से 15 मिनट विलंब से पहुंचता है।
जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तब वह नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी बताना है। चलिए, राजू नाम का एक व्यक्ति है। एक बार गया 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक बार गया 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दोनों बार स्कूल ही गया है। 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से कहाँ गया? स्कूल। और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से भी कहाँ गया? स्कूल। तो आओ घर से स्कूल की दूरी का पता लगाएं। अब यहाँ समय हो जाएगा 4, 3। अब हमको सवाल के अनुसार गैप देखना होगा। जो गैप यहाँ लिखा है, राजू जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो नियत समय से 15 मिनट लेट, मतलब 10 बजे जाना था, पहुंचा 10:15 पर, मतलब 15 मिनट यहाँ ज़्यादा समय लग गया, +15। लेकिन जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तब वह 15 मिनट पहले पहुंचता है। 15 मिनट बच गया, -15। अब यहाँ का गैप देखिए, यहाँ का गैप है 1 और सवाल का गैप। अब समझे कि हम क्यों समझा रहे थे? इधर +15, इधर -15, तो गैप 30 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ? प्लस और माइनस दोनों में है, तो ऐसा नहीं कि घटा के 0 लिख देंगे, गैप बढ़ जाएगा। यहाँ अपना गैप मेरे अंगने में हो मेरे अंगने में कितना का गैप है? 1 घंटे का। सवाल से जब पूछे तो 30 मिनट का। 1 = 1/2, 30 को घंटा में बदल दिए। 30 को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, आ गया 1 = 1/2। अब यहाँ 1/2 से गुना कर लेंगे। 6 किलोमीटर घर से स्कूल की दूरी हो गया। मेरा एक सवाल का 1/2 है, तो मेरा 12 सवाल का 6 किलोमीटर होगा। फिर से ज़रा एक बार देखिए, जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 15 मिनट उसको लेट हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहाँ जाता है? स्कूल। स्कूल स्कूल। जो काम ई चाल से हुआ है वही काम ई चाल से भी हुआ है, लेकिन इसको 15 मिनट बच गया जब 4 के चाल से स्कूल गया। तो आओ दूरी का पता लगाएं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12। इसका समय हो गया, जब 3 के चाल से चलेगा तो 4 घंटा, 4 के चाल से चलेगा तो 3 घंटा। अपना टाइम का गैप है 1 घंटा, जबकि सवाल में 15 + 15 - तो गैप हो गया 30 मिनट। 1 = आधा, 1 = आधा, मिनट को घंटा में बदले तो 1 = आधा, तो 12 = 6 किलोमीटर। दैट इज योर राइट आंसर। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ज़रा समझो कि सवाल था इतना लंबा चौड़ा, आप खट से बना लेंगे। आने वाले समय में और इसका छोटा प्रारूप आपको बताने वाले हैं। सवाल आएगा, उत्तर आप बोल दीजिएगा। पहले सीखिए, आते हैं अगले सवाल में। आपके प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और। राजा जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो नियत समय से 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तब वह नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी बताओ। फिर से वही सवाल है। राजा जब 5/2, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, तब क्या होता है? 6 मिनट लेट, तो यहाँ +6 लिख दो।
और जब 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले माने 10 मिनट का बचत। स्पीड लिखने के बाद चूँकि पहली बार भी गया है स्कूल और दूसरी बार भी स्कूल ही, डिस्टेंस कांस्टेंट। आओ दूरी का पता लगाएं। 5 और 3, एगो में गोर लटका लिया, एगो में गोर लटका लिया नहीं है तो और टेंशन नहीं है। 5 और 3 का एलसीएम 15। अब यहाँ आएगा टाइम। 5 तिहाई और 3 दूनी 6। जब भी गोर लटकैले होगा तो इससे भाग देना। 5 तिहाई 3 बार और गोर छू के प्रणाम कर लेना। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अपना गैप 1 घंटे का, सवाल का गैप 6 मिनट और 10 मिनट 16 मिनट। क्यों भाई? क्योंकि एगो में प्लस है एगो में माइनस है, गैप बढ़ जाएगा। +6 -10 तो गैप बढ़ा कि नहीं? तो 16 मिनट। 1 बराबर 16/60। इतना ही काट लेंगे, का जरूरी 2 जगह काटने का। 1 बराबर 16/60 घंटा में हो गया। इसमें गुना कर लो 16/60। 15 चौका 4 से 4 बार 4 किलोमीटर। घर से स्कूल का 1 किलोमीटर पर है, 4 किलोमीटर पर। राजा जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तब नियत समय से 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, लेकिन जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तब वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 6 मिनट लेट +6, 6 मिनट ज़्यादा लग गया। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 10 मिनट पहले पहुंचा, माने -10। आओ दूरी का पता लगाए। 5 3 का एलसीएम 15। 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 5। अपना गैप 1 घंटे का, सवाल में 10 और 6 16 मिनट का। 1 बराबर 16/60, 16/60 से गुना कर दिए, 4 किलोमीटर उत्तर आ गया। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में प्लस माइनस वाला तो देख लिए, पहले और बाद वाला समझ गए। कभी कभी बाद भी देगा, कभी कभी पहले भी देगा, इसीलिए एक सवाल और इसके बाद एक और सवाल। राजा जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो नियत समय से 20 मिनट विलंब पहुंचता है। गया 20 के चाल से स्कूल, ठोका गया टीचर से, 20 मिनट लेट से पहुंचा। कहला पहुंचा रे तो 20 के चाल से गया था। अगला दिन खीस में 30 और स्पीड बढ़ा के गया, लेकिन किस्मत खराब, फिर से 10 मिनट विलंब से ही पहुंचा। इस बार दोनों बार विलंब ही हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि गया कहाँ दोनों बार के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों बार वह स्कूल ही गया है, नाना कन नहीं गया। पहला बार नाना कन और दूसरा बार दादा कन, ऐसा नहीं हुआ। पहला बार भी स्कूल और दूसरा बार भी स्कूल है। तो आओ घर से स्कूल की दूरी का पता लगाएं। 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। ऊपर में स्पीड है तो नीचे में टाइम, यहाँ 3 घंटा यहाँ 2 घंटा। अपना गैप 1 घंटे का। अब देखो सवाल का गैप 30 नहीं होगा 10 होगा, 10 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो 10/60। अपना 1, सवाल का 10/60। चटका लो मन करे तो। 1 बराबर 1/6, 1 बराबर 1/6, 1 बराबर 1/6, तो 60 बराबर 1/6 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10 किलोमीटर। जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तब भी लेट है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तब भी लेट है, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता था तो 20 मिनट ही लेट होता था, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 10 मिनट लेट हुआ। चूँकि स्पीड बढ़ गया तो तनका लेट में कम ही हुआ। अब आओ दूरी का पता लगाएं। 3 2, अपना गैप 1, सवाल का गैप दोनों में प्लस है तो घट गया 10। 1 बराबर 10/60, मिनट को घंटा में बदले। 1 बराबर 1/6, 1 बराबर 1/6, बटा को ऐसे भी लिखते हैं चाहे ऐसे लिख दो। 1 बराबर 1/6। तो दूरी निकालना है तो 60 बराबर 60 गुने 1/6 माने 10 किलोमीटर। अगले सवाल में फिर मिलते हैं, समझ गए होंगे।
जब प्लस प्लस है तो घट गया, प्लस माइनस था तो बढ़ गया। बातें हैं माइनस माइनस वाले। तो पहले के सवाल में राजा जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया तो 10 मिनट इसका बच गया, और जब 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो 20 मिनट पहले पहुंचा, माने 20 मिनट इसका बच गया। दोनों बार गया कहाँ? तो स्कूल। पहला बार स्कूल गया तो दूसरा बार कहाँ? नाना के यहाँ चल गया, दूसरा जगह चल गया? नहीं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया और दूसरा बार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूले गया। इसलिए बोलेंगे आओ दूरी का, घर से स्कूल की दूरी का पता लगाएं। 30-40 का एलसीएम 120। अब यहाँ टाइम हो जाएगा 4-3। अपना गैप 1 घंटे का। सवाल में दोनों में साइन एक ही है, अतः घटा लीजिए। 20 में से 10 गया तो 10 मिनट। अब इसको घंटा में बदलिए तो 10/60, मतलब इकट के हो जाएगा 1 बराबर 1/6। 1/6 से गुना करेंगे, 20 बार में इकट गया, 20 किलोमीटर इसका उत्तर हो गया। फिर से देखिए, राजा जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट बच गया। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट बच गया, पहले पहुंच गया। दोनों बार गया कहाँ? स्कूल। इसलिए आओ घर से स्कूल की दूरी का पता लगाएं। 30-40 का एलसीएम 120। अपना समय का गैप 1, सवाल का 10 मिनट। 1 बराबर 10/60, मिनट को घंटा में बदल दिए, 1 बराबर 1/6, तो 120 बराबर 20 किलोमीटर। और ये आपका राइट आंसर आ गया। अब आते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस में ही अलग टाइप के प्रश्न में। अब चोर पुलिस खेलते हैं। बचपन में नहीं खेलते थे चोर पुलिस? तो चोर पुलिस का सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में भी आता है। होता क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में एक चोर कोई चीज़ चुरा कर भागता है, पुलिस उसका पीछा करती है, बाद में चोर पकड़ा जाता है। तो आप गणित के हिसाब से सोचिए कि चोर जहाँ से चोरी करता है वहीं से पुलिस भी उसका पीछा करती है, और चोर जहाँ जाता है पुलिस भी वहीं जाके उसको कैच करती है, पकड़ती है। मतलब जो काम चोर किया भागने में वही काम पुलिस भी किया भागने में, तभी ना पकड़ा गया भाई। चोर अगर दिल्ली गया होगा तब पुलिस कलकत्ता में जाके पकड़ लेगी, कि चोर अगर दिल्ली गया तो पुलिस भी दिल्ली गई होगी तभी ना उसको कैच करेगी। चोर मुजफ्फरपुर से भागा दिल्ली तो पुलिस भी भागेगी उसके पीछे पीछे। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं सोड़िए, और का पीछे पीछे भागेगा पुलिस, भागेगी पुलिस, पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है, भागेगी पुलिस मुजफ्फरपुर से। अब पकड़ल कहाँ? दिल्ली में। पकड़ल कहाँ? दिल्ली। तो चोरवा गए दिल्ली तो पुलिसिया कहाँ गए? दिल्ली ही। तो जो काम भागने में चोर किया वही काम पुलिस भी की। इसीलिए ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस का ही प्रश्न है। आइए सवाल में देखते हैं। एक चोर 12 बजे दोपहर में एक वस्तु चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता शाम 3 बजे चलने पर पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। कितनी दूरी पर चोर पकड़ाएगा? कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? 2 सवाल का उत्तर। सब सवाल कोई भी पूछेगा तो इसी पर बन जाएगा। चोर 12 बजे दोपहर में 12 नून में चोरी किया, अब पुलिस को पता लगा 3 PM में, 3 बजे। चोरबा भाग रहा है 60 के चाल से, ई खदेरनी खदेर रही है 80 के चाल से। और अब हम समझ गए
कि चोरबा भागा है मुजफ्फरपुर से दिल्ली, तब पुलिसिया भी भागी होगी मुजफ्फरपुर से दिल्ली। तो जो काम चोर किया भागने में, वही काम पुलिस भी की भागने में। तो आओ दूरी का पता लगाएं। 60-80 का एलसीएम 240। अब यहाँ टाइम आ जाएगा 4 और 3। अब देखो अपना गैप 1, सवाल में देखो 12 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक कै घंटे का गैप है, तो 3 घंटे का। कितनी दूरी पर पकड़ाएगा, तो 720 किलोमीटर। इसमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह भी घंटा में है, यह भी घंटा में है। 12 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक में कै घंटे का गैप, 3 घंटे का गैप। अपना गैप 1, सवाल का 3, तो दूरी कितनी दूरी पर पकड़ाएगा, कितनी दूरी पर पकड़ाएगा, तो 720 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। अब है कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो 1 बराबर मेरा 1 सवाल का 3 है ना भाई, मेरा 1 सवाल का 3 है ना भाई, तो मेरा 4 सवाल का कितना हो जाएगा, 12 घंटा। चोरबा भागा कै बजे, 12 बजे दोपहर में। अब 12 घंटा में धरा गया, 12 घंटा में धरा गया, तब 12 नून से 12 घंटा जोड़िएगा, 12 नून से 12 घंटा जोड़िएगा, तब 12 बजे रात में पकड़ा जाएगा। या इधर से भी बना सकते हैं, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर कितना, 9 घंटा। कै बजे पुलिसिया चली है, 3 बजे शाम में। 9 घंटा भागी, तो 3 बजे से 9 घंटा जोड़ लीजिए, 3 PM से 9 घंटा, तो 9 3 12 बजे रात में। 12 बजे रात में चोरबा कहाँ था, जहाँ पुलिसिया थी। चोरबा पकड़ायल था, पुलिसिया पूछ रही थी, माने चोर धरा गया। कै बजे रात में, 12 बजे रात में। तो इसका उत्तर हो गया 12 बजे रात में। एक ही स्टाइल में, एक ही तरीका में सारे सवालों का जवाब, मतलब कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो ये उत्तर आ गया 720 किलोमीटर पर पकड़ा गया। आ गया जवाब। कितना देर चोर भागा, तो 12 घंटा। पुलिस कितना देर भाग के पकड़ी, तो 9 घंटा। कितने बजे चोर पकड़ाया, 12 बजे रात में। दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, इधर से भी या इधर से भी, माने दोनों 12 बजे रात में कहाँ था, एक दूसरे से मिला हुआ था। मतलब चोरबा धरायल था, धैले कौन था, कौन था धैले, बोला बोला, हाँ हाँ बोला, पुलिसिया। एकदम सही पकड़े। चोरबा तो कुटा रहा होगा निश्चित, इतना देर दौड़ाया तो कुटाया नहीं होगा, पुरकस कूट दिया होगा पुलिस। पुलिसिया छोड़ने वाली है, ध के कूट दी होगी पुलिसिया, केकरा, चोरबा के। तो ये बात समझ के रखिएगा, चोर और पुलिस अगर भागा भगम करती है तब भी कांस्टेंट डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा। चोर भागा मुजफ्फरपुर से दिल्ली, तो पुलिस कहा कलकत्ता में जाके पकड़ेगी, हो नहीं हो, वो भी दिल्ली जाएगी। मतलब जो काम चोर किया वही काम, वही काम, वही काम भागने में पुलिस किया। सही बोले। तो इस तरीके से हम चोर पुलिस के भी सवालों को बना सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस का ही है। तो हाजिर है अगला सवाल आपके सामने, जिसमें आपको पढ़ते समय भी ध्यान में आ जाएगा कि कांस्टेंट डिस्टेंस है। विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि विश्राम सहित, मतलब अगर आराम को छोड़ दिया जाए तो उसकी चाल है 64, और जब रुक रुक कर चलेगा तब चाल हो जाता है 48। तो सवाल पूछता है प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। अब बताओ, ये कहला बात करेगा ऐसा ये बात तब न करेगा जब एक के दूरी के बारे में चर्चा करेगा, कि जब तू बिना रुकले आएले तो तू 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आएले, और जब रुक रुक के तू आएले तो तोहर चाल गिनाई तू 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन बोलेगा? जब दूरी एक के रहेगा तभी ना बोला जाएगा, जब दूरी एक रहेगा तभी ना बोला जाएगा, नहीं तो कहला कोई बोलेगा।
दूरी एक रहेगा तभी बोलेगा कि रुक रुक कर अले तब तोहर चाल हो गलो 48, आ बिना रुकले अले तब तोहर चाल हो गलो 64। तो बिना रुके इसका चाल है 64 किलोमीटर पर आवर। आ रुक रुक अरे बाबा रुक, वो गीत भी है, रुक रुक कर चाल है 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड हो गया। इसमें चूंकि दूरी का चर्चा नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट टाइम भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आओ दूरी का पता लगाएं करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि स्पीड दिया हुआ है, टाइम से को रिलेटेड सवाल है, तो स्पीड को उल्टा कर देंगे तो टाइम हो जाएगा। तो इसको काट सकते हो तो काट लो, छोटा हो जाएगा। 16 चौका 64 और 16 तिहाई 48, मतलब बिना रुके चलता था तो 3 घंटा लगता था, और रुक रुक के चल रहा है तो 4 घंटा लग रहा है। बिना रुके चलता था तो 3 घंटा में पहुंच जाता था, और रुक रुक कर चला तो 4 घंटा में पहुंचा। तो आप समझ गए ना कि 1 घंटा रुका होगा, समझ गए होइएगा। बिना रुके चला तो 3 घंटा में ही पहुंचा, और रुक रुक कर चला तो 4 घंटा में पहुंचा। इसका मतलब कै घंटा रुका? 1 घंटा रुका। कै घंटा में 1 घंटा रुका? तो 4 घंटा में 1 घंटा रुका। ये 1 घंटा यहाँ से समझ में आ रहा है कि 3 घंटा का यात्रा था, 1 घंटा ज़्यादा लगा जब रुक रुक कर चला। तो सवाल में भी पूछा प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। हमको यहाँ से पता चल गया कि 4 घंटा में 1 घंटा रुकती है। 4 घंटा में कै घंटा रुकती है? 1 घंटा। लेकिन सवाल में 1 घंटे में बस कितने मिनट, ई घंटा में नहीं मिनट में, ई घंटा में कहता है। तो 1 घंटा में 1/4 घंटा रुकेगी। लेकिन उत्तर क्या घंटा में देना है? नहीं, मिनट में देना है। तो इसको हम क्या करेंगे? मिनट में बदल देंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक घंटे 15 मिनट रुकती है। प्रत्येक 1 घंटे में 15 मिनट रुकती आकार है। पूर्ण विराम। 1 घंटे में कै मिनट रुकती है? 15 मिनट। कैसे निकाले? हम जान गए कि बिना रुके वो 3 घंटा में सफ़र तय कर लेगा। लेकिन जब रुक रुक कर चला तो समय कितना लगा? 4 घंटा। तो हम समझ गए कि ओ जरूर ऊ 1 घंटा रुकै छौ। कितना रुकै छौ? 1 घंटा। ई कोन में रुकलौ है? तो 4 घंटा में। ए में थोड़े रुकलै है। 4 घंटा में 1 घंटा का रुकावट है। 4 घंटा में 1 घंटा रुकावट है। अतः 1 घंटा में, काहे कि 1 घंटा में पूछा, तो 1 घंटा में 1/4 घंटा रुकेगी। लेकिन उत्तर घंटा में देना है, नहीं कितने मिनट। तो घंटा को क्या करेंगे? मिनट में बदल देंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए तो आ गया 15 मिनट। मतलब प्रत्येक 1 घंटा में कै मिनट रुकती है? 15 मिनट। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं, आप लोग के समझ के लिए, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, आप लोग के बनाने के आर्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक हूबहू वही सवाल है, केवल आंकड़ा हम बदल दिए हैं। विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल, माने बिना रुके चाल ओरिजिनल कितना है? 42, और रुक रुक कर चल रहा है तो 28। कथिया सीखे हैं अभी तुरंत तो सीखबे किए हैं। काट के छोट कर लेंगे, काहे कि हमरा तो टाइम के अनुसार उत्तर देना है। 14 से काटो तो 3 बार, 2 बार पलट देंगे। स्पीड के उल्टा टाइम, टाइम के उल्टा स्पीड होता है। ये 2 घंटा उसका एग्जैक्ट टाइम है, जबकि 3 घंटा में रुकावट भी है। जान गए कि लड़कावा रुकई थी कै घंटा? 1 घंटा। कै घंटा में? तो 3 घंटा में 1 घंटा रुकावट। 3 घंटा में 1 घंटा रुकावट है, तो 1 घंटा में 1/3 घंटा रुकावट। लेकिन
क्या हमको घंटा में उत्तर देना है? कितने मिनट, इस घंटा को मिनट में बदलना है, तो 1/3 × 60, आंसर आ गया 20 मिनट। मतलब प्रत्येक एक घंटे में 20 मिनट रुकावट, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। प्रत्येक एक घंटे में 20 मिनट। इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका अपना चैनल, हम लोगों का अपना चैनल, हम सभी परिवारों का अपना चैनल, सब लोग पूरा का पूरा वीडियो स्पष्ट रूप से देखिएगा। पूरा वीडियो काट छांट के देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। और इसी तरीके से देखते चलिएगा, आप देखिएगा कि एक ही तरीके से कितने सवाल बनते हैं। तो हमारा आपका YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, आपका और मेरा YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, जिसका मोबाइल नंबर 7858802889 पे डेली के डेली वीडियो आपको मिलता है। आपका प्यार हमें मिलता है, इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए और मैथ का मज़ा उठाते रहिए। मैथ्स मतलब पवन सर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर डेली के डेली चैप्टर वाइज वीडियो सीरियसली रूप से आपको मिलता है। आपका काम है वॉच करना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ हरि। सब लोगों को बाय बाय बाय। फिर कल मिलेंगे अपने इसी चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। धन्यवाद।